आज मैंने आहा वेब OTT प्लेटफॉर्म में तेलुगु वेब सीरीज़ आनियस ट्यूटोरियल देखा। कैसा लगा ये वेब सीरीज़? अगर मुझे ऑनेस्टली मैं कहूँ तो ये वेब सीरीज़ मुझे एवरेज और बिलो एवरेज के बीच में लगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, ये 7 एपिसोड से बना हुआ है ये वेब सीरीज़ और हर एपिसोड का एवरेज ड्यूरेशन होगा लगभग 25 मिनट का। तो देखिए, अगर ये 25 इतना टाइम खाए तो मतलब इतना टाइम का अगर ये कोई वेब सीरीज़ बन रहा है तो उसका जो स्टोरी और स्क्रीन प्ले जमदार मतलब बहुत दमदार होना चाहिए, क्योंकि ये इसका जॉनर है हॉरर थ्रिलर। हम दुनिया भर में अभी नेटफ्लिक्स, अमेजोन में बहुत सारे ऐसे हॉरर थ्रिलर ऐसे देख चुके हैं, तो हम लोग को समझ में आता है अगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले उसके अंदर अच्छा नहीं रहेगा तो वो ऑडियंस को कैटर और एंगेज करके नहीं रखेगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोई भी हॉरर अगर आप वेब सीरीज़ या फिल्म बना रहे हो उसमें कुछ चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है। पहला है स्टोरी और स्क्रीन प्ले डायलॉग, इसके साथ सिनेमाटोग्राफी, इसके साथ साउंड डिज़ाइन BGM और इसके साथ कलर ग्रेडिंग। इन सभी चीज़ों का वेल बैलेंस्ड और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन सही तरह से होना चाहिए, जो कि इस वेब सीरीज़ के लिए अगर मुझे कहना पड़े तो मैं कहूँगा कि मैं डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि अच्छी तरह से ये सभी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ था। कोई जगह सिनेमाटोग्राफी अच्छा था, कोई जगह सिनेमाटोग्राफी अच्छा नहीं था, कोई जगह कलर ग्रेडिंग अच्छा था, कलर प्लेट अच्छा था, कोई जगह कलर प्लेट में देख के मुझे वो ज़्यादा लग रहा है, कभी जो ब्लूइश कलर ज़्यादा यूज़ किया गया है वो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, ओवर टोन हो रहा है लग रहा है कभी और कभी ऐसा लग रहा है कि जो साउंड इफेक्ट जो है वो हॉरर को आपको महसूस करवाने के लिए जो साउंड इफेक्ट है कभी ज़्यादा लाउड हो, कभी लगता है कि वो सिचुएशन के साथ एब्रॉप्ट नहीं है। तो आप सोचिए कि हॉरर थ्रिलर का जो वेब सीरीज़ होता है उसका जो मेन एलिमेंट है वो सभी इसमें से वही अनइवन है, एक अच्छी तरह से पूरा सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। तो इस वजह से आप जब देखेंगे आप एंगेज होके ये नहीं देखेंगे। और एक चीज़ है, इसका स्टोरी और स्क्रीन प्ले रबर च्युइंग गम की तरह स्ट्रेच करने के वजह से इसका जो है टोटल ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो आपको नज़र में नहीं आएगा। हॉरर में एक इम्पैक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर, वो जो डर है आप उतना अच्छी तरह से महसूस नहीं कर पाओगे। और ये महसूस क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इसका स्टोरी और स्क्रीन प्ले जिस तरह से स्ट्रेच किया गया है। देखिए, ये 7 एपिसोड्स का है, अगर ये 4 एपिसोड का भी होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन किस वजह से मेकर्स ने स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है यहाँ पे सौम्या शर्मा ने और डायलॉग लिखा है सौम्या शर्मा ने और जो डायरेक्टर है पल्लवी गंगिरेड्डी ने। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ मेकर से, किस लिए वो ऐसे लिखे? ज़रूरत नहीं था इतना स्ट्रेच करने के लिए। जो कहानी है, ये कहानी बेसिकली 2 कैरेक्टर यहाँ पे मेन है, लावण्य और मधु। लावण्य के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है यहाँ पे नविदिता सतीश ने और मधु का कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है रेजिना कैसेंद्रा ने। बेसिकली ये कहानी है आनियस ट्यूटोरियल, बेसिकली लावण्य का एक इंस्टाग्राम पेज है जिसके थ्रू वो अपना जो मेकओवर का एक स्टार्टअप नया कर रहे हैं, उसके थ्रू वो इंस्टाग्राम पेज से लाइव होते हैं। आनिया अपने जो बहन है मधु के साथ उसका बचपन से कोई एक प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इस वजह से दोनों के बीच में हर वक्त बहस रहता है। तो इसीलिए लावण्य यानी आन्या ने क्या किया, वो घर से अपना जो घर है जहाँ पे उसका माँ और बड़ी बहन रहते हैं, उस घर से मूव आउट करके अलग एक अबंडेंट अपार्टमेंट में जाके रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में उसको छोड़ के कोई भी नहीं रहता है। उस टाइम पे कोविड भी स्टार्ट शुरू होता है, तो इस वजह से वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता है। तो वो अपना जो पेज है, इंस्टाग्राम पेज है आनियस ट्यूटोरियल के थ्रू वो मेकओवर करते हैं और ऑडियंस को कैटर करने के लिए वो जो उसके साथ साथ वो पेज में जब लाइव आते हैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वो वही फ्रैगमेंट करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ताकि ऑडियंस जब उनके पीछे जब देखे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहा है तो उससे ऑडियंस और ज़्यादा बढ़े, कैटर करे और उनका जो पेज है फॉलोअर्स बढ़े और वो ज़्यादा पॉपुलर हो पाए, ताकि वो अपना जो उनका जो मेकओवर का जो वो ब्रांड बना रहा है स्टार्टअप है, तो वो और ज़्यादा उसको किक मिले और ऑडियंस और ज़्यादा बढ़े, फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़े। लेकिन इस फ्रैगमेंटेड वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसके साथ वो जो अपार्टमेंट रहती थी उसमें कुछ कनेक्शन थे। तो बेसिकली धीरे धीरे ऑडियंस को ऑडियंस वो सब एक्टिविटीज़ उन लोगों को नज़र में आता था, लेकिन आनियस को वो नज़र नहीं आता, लावण्य को वो नज़र नहीं आता। तो एक्चुअली में ये फ्रैगमेंटेड पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब रियलिटी में वो बदल जाता है उसके बाद क्या होता है इस वेब सीरीज़ के थ्रू आप जानेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ लावण्य और मधु का रिलेशन बचपन में कैसा था और इन लोगों का ये प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, लावण्य मधु और उनके मम्मी का जो सिचुएशन पास्ट में क्या क्या हुआ था, किस वजह से लावण्य और मधु के बीच में क्यों ऐसा प्रॉब्लम है और आगे जाके लावण्य और मधु के साथ क्या होता है, इस वेब सीरीज़ के थ्रू हम जान पाएंगे। अगर एक्टिंग के बात किया जाए तो लावण्य के कैरेक्टर में निवेदिता सतीश ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उनका एक्टिंग नेक्स्ट लेवल का था, उनका एक्सप्रेशन से लेके
टोटल जिस तरह से मतलब था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जब उनके अंदर कोई एक आत्मा घुस गया तब जैसे जिस तरह का उनका मतलब बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह का मतलब एक्सप्रेशन था, डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ मिला के बहुत ही बढ़िया लगा। मधु के कैरेक्टर में रेजिना कैसिंडर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। देखिए लावण्या के कैरेक्टर इस टोटल वेब सीरीज़ के 85 to 90% टाइम उनको दिया गया है। तो निवेदिता सतीश ने लावण्या के कैरेक्टर को बहुत बेहतरीन तरह से वहाँ पे परफॉर्म किया है। इस वजह से हम लोगों को लगेगा रेजिना कैसिंडर का जो मधु का कैरेक्टर है वहाँ पे उनको मतलब कम स्पेस दिया गया है जानबूझ के, क्योंकि लावण्या का कैरेक्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन मधु के कैरेक्टर में रेजिना कैसिंडर ने जितना टाइम उनको स्पेस मिला है उन्होंने अच्छी तरह से वहाँ पे एक्टिंग किया है। उनका एक्सप्रेशन से लेकर बॉडी लैंग्वेज से डायलॉग डिलीवरी सब कुछ एकदम क्लीन और सही था। सपोर्टिंग कास्ट में जितने भी लोग थे उन सभी ने, एक्टर एक्ट्रेस सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इस वेब सीरीज में सबसे बेस्ट पार्ट है एक्टिंग पार्ट। एक्टिंग पार्ट में सभी लीड एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस सभी ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक्टिंग किया है। लेकिन ये जो सिनेमाटोग्राफी है, सिनेमाटोग्राफी कोई फ्रेम में, बहुत से ऐसे फ्रेम है जहाँ पे आपको बेहतरीन काम और बेहतरीन दृश्य नजर में आएगा, लेकिन ऐसे बहुत से फ्रेम्स है जहाँ पे सिनेमाटोग्राफी और ज़्यादा बेहतर हो पाता। ऐसा बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ था, ऐसे बहुत से फ्रेम्स था, ऐसे बहुत से सीक्वेंस था जहाँ पे सिनेमाटोग्राफी और बेहतर हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ है। इसके साथ और एक चीज़ मैं कहना, ऐसे बहुत से मतलब सीक्वेंस है जहाँ पे ब्लू इस कलर ग्रेडिंग का यूज़, कलर टोनिंग का यूज़ किया गया है, जहाँ पे ये जो कलर है कभी कभी आपका ओवर लाउडिश लगेगा, कभी आँख से जब देखेंगे तो आपको खराब लगेगा, मतलब आँखों में लगेगा ऐसे। अगर अंधेरा करके आप वो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि वो कलर कितना आँखों में ज़्यादा लगता है। तो बेसिकली ये कलर ग्रेडिंग के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। और बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिज़ाइन जिस तरह से किया गया है, ये हॉरर थ्रिलर एक जॉनर का एक वेब सीरीज़ है। जिस तरह का हॉरर का जिस तरह का साउंड इफेक्ट और साउंड डिज़ाइनिंग होना चाहिए था, यहाँ पे वो उतना अच्छा खास हुआ नहीं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये तो नहीं हुआ, इसके साथ साथ जिस तरह कोई सीक्वेंस है वहाँ पे ये जो बीजीएम है कभी ओवर लाउडिश लगा, कभी बिलो मतलब बिलो द बेल्ट ऐसा लगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वीएफएक्स यहाँ पे बहुत से सीक्वेंस, आपको पता है हॉरर मूवीज़ में या हॉरर वेब सीरीज़ में बहुत वीएफएक्स का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो वीएफएक्स था बिलो एवरेज था। ऐसे बहुत से सीक्वेंस थे जहाँ पे वीएफएक्स आप देख के आपको पता चल जाएगा कि वीएफएक्स का काम अच्छा नहीं हुआ है, अप टू द मार्क। देखिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मिनिमम एक एवरेज स्टैंडर्ड तो मेंटेन करे, लेकिन वो मेंटेन यहाँ पे नहीं किया गया। तो मैं यही कहूँगा कि इस जो मूवी मतलब वेब सीरीज़ है इसको डायरेक्ट किया है पल्लवी गंगेरेड्डी ने, और जिस तरह का काम किया है उससे बेहतर और हो सकता है। और इस वेब सीरीज़ का आखिर में हम लोगों को एक मतलब हिंट दिया गया है कि शायद इसका सीज़न आनियंस ट्यूटोरियल का सीज़न 2 भी आ सकता है। तो मैं यही कहूँगा, इस वेब सीरीज़ का स्टोरी और स्क्रीन प्ले अगर अच्छा होता और इसके साथ साथ सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग और साउंड में और ज़्यादा ध्यान दिया गया रहता, और ये वेब सीरीज़ 7 के बजाय अगर 4 एपिसोड या 5 एपिसोड बनाया जाता तो और ये बेहतर होता। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा, देख के कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या अच्छा लगा या क्या